हेलो चिल्ड्रन, मैंने आप लोगों को जो मेरा पहला वीडियो था हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर आपके पीडी की क्लास के लिए, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि इलनेस क्या होती है और हाउ वी कैन डिफाइन अ पर्सन टू बी हेल्दी। तो व्हेन अ पर्सन इज़ फिजिकली, इमोशनली, सोशली फिट, वी कॉल्ड द पर्सन हेल्दी। ठीक है, बट पर्सन की हेल्थ जो होती है वो कुछ कुछ कारण होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से जो उसकी हेल्थ होती है वो डिफ़र हो सकती है, चेंज हो जाती है। तो द डिजीज़ ड्यू टू द डिजीज़ द पर्सन हेल्थ कैन बी गेट अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि डिजीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से कितने टाइप्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो डिजीज़ आर ऑफ 2 टाइप, दैट द कम्युनिकेबल एंड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक से दूसरों को फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं। द डिजीज़ विच आर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन is called the communicable diseases. For example, latest example is the coronavirus disease, right? communicable diseases को जो है हमने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से कौन कौन सी डिजीज़ेस इनके अंतर्गत आती हैं या कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल डिजीज़ेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरियल डिजीज़ेस के टाइफाइड, कॉलरा और ट्यूबरकुलोसिस। वायरल डिजीज़ेस की एग्जाम्पल्स हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, HIV इन्फेक्शन एंड डेंगू। प्रोटोजोअल डिजीज़ेस की एग्जाम्पल्स हैं मलेरिया, काला ज़र। फंगल डिजीज़ेस की एग्जाम्पल है फंगल इन्फेक्शंस ऑफ नेल्स, ग्रोइंग स्किन एंड हेयर। पैरासिटिक्स डिजीज़ेस हैं इन्फेस्टेशंस ऑफ द इंटेस्टिनियल वॉल्स लाइक राउंडवॉर्म और लाइस। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स of various types of agents which causes these diseases। अब इनका मोड कैसा होता है, किस तरीके से ये एजेंट्स जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र होते हैं। तो पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत है डायरेक्ट कांटेक्ट और टचिंग। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से रिलेटेड आप कोई भी उसकी जो यूज़ की हुई वस्तु है वो आप छूते हैं या पर्सन डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में आता है तो ये डिजीज़ेस फैलती हैं। ठीक, ये बेसिकली जो है इनहेल करने से डिजीज़ेस ज़्यादा फैलती हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस क्या है, जब किसी ने आपके सामने खांसा, छींका, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आप जब उनको इनहेल कर लोगे तो आपको भी वो डिजीज़ेस हो जाएगी। कांटेक्ट विद द सॉइल, बहुत सारी डिजीज़ेस ऐसी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जब आप उन सॉइल में और उसमें वर्क कर रहे हो या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हो उन सॉइल्स में तो आपको वो डिजीज़ेस लग सकती हैं। इनोकुलेशन इनटू स्किन और द म्यूकस, यानी कि कोई जीव है, परजीव है, वो आपके बॉडी में एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी पे बैठा है, फिर वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी पे आके उसको ट्रांसमिट कर रहा है, उस जर्म्स को ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे कि मलेरिया में मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में बैठते हैं, वहाँ से वो जर्म्स लेके वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में बैठते हैं। जब खून चूसते हैं तो दे इंजेक्ट दैट germs into the healthy person's body, तो this we call the inoculation into skin or mucosa। अब इनडायरेक्ट देखते हैं, ट्रांसमिशन देखते हैं। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आर ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली इन द फॉलोइंग वेज, प्रॉपर्ली नोन एज 5 F's: फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स। फोमाइट्स मीन्स मटेरियल विच आर कैपेबल ऑफ कैरिंग इन्फेक्शन for such as towel, handkerchief etc, food and fluid। तो इन सब के थ्रू जब हमें इन्फेक्शंस होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। अ लिविंग कैरियर ऑल्सो नोन एज द वेक्टर इज़ अ डिजीज़ एजेंट दैट लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अ कैरियर कॉजिंग द डिजीजेज सच एज मलेरिया एंड प्लेग। मैंने अभी आपको मलेरिया के बारे में बताया, जो इट इज़ द, और साथ ही साथ में जो किस तरीके से ये एक एज अ वेक्टर है जो कि एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में बैठ के इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर देता है और जर्म्स को ट्रांसफ्यूज़ करता है, जिससे कि वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। एयरबॉर्न में इन्फेक्शियस मटेरियल्स ट्रांसमिटेड थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं वो बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हैं उनके को कॉज करती हैं। फोमाइट्स जो है वो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ करता है, जैसे कि टॉवल्स हैं, हैंडकरचीफ्स हैं, इनको अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको डिजीज़ हो सकती हैं। आई एंड स्किन इन्फेक्शंस एंड डिसेंट्री दैट इज़ डायरिया विद द ब्लड आर स्प्रेड थ्रू दीज फोमाइट्स। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? डायरिया है, जब डायरिया हो रहा है मतलब लूज मोशन हो रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्री। Our unclean hands and finger act as a disease-causing agent and transfer infection to food through skin, nose and causes diseases. हमारे अगर हम बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड, हमारी स्किन से, हमारे नोज से, ठीक है। इस तरीके की डिजीज़ जो है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, डिसेंट्री और टाइफाइड कॉज करती हैं। हेल्दी पीपल कैन ऑल्सो स्प्रेड डिजीज़ इफ़ दे आर करियर्स। जो हेल्दी पीपल होते हैं वो उनमें भी डिजीज़ जो होती हैं वो उनके थ्रू भी डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं, वो भी एज ए करियर यूज़ हो सकते हैं। दीज आर द पीपल हु देमसेल्व्स मे बी इम्यून टू द ऑर्गेनिजम्स दे हार्बर बट कैन बी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू अदर्स एज हैपन इन केस ऑफ टाइफाइड। तो ये जो पीपल होते हैं ये जो उन डिजीज़ के प्रति तो इम्यून होते हैं बट एक एज अ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं अदर के लिए, जो कि इन सब डिजीज़ के लिए इम्यून नहीं होते हैं, ठीक। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ये अब ये जो डिजीज़ हैं इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, जो जिनके थ्रू ये इन्फेक्शंस हमें हो रहे हैं हम उन चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे कि बाथिंग एवरीडे एंड अनक्लीन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। डेली नहाइए और हमेशा साफ़ कपड़े पहनिए। कटिंग नेल्स एंड वॉशिंग हेयर रेगुलरली, अपने नेल्स और अपने हेयर्स को रेगुलरली क्लीन करिए, वॉश करिए। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, हमेशा जो ब्रश हो अपने टीथ को ब्रश करिए 2 बार दिन में। एंश्योरिंग दैट योर ईयर्स आर क्लीन, ये इंश्योर करिए कि जो आपके जो कान हैं वो हमेशा क्लीन रहें। डू नॉट शेयर आर्टिकल्स दैट आर द पर्सनल यूज़ दैट इज़ टॉवल्स, सोप्स, टूथ ब्रशेस, कॉम्ब, रेजर्स एंड अदर टॉयलेटरीज। जो भी टॉयलेट रिलेटेड चीज़ें हैं या आपकी पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं उनको दूसरों के साथ शेयर मत करिए। वॉश हैंड बिफोर टचिंग फूड और वाटर एंड बिफोर ईटिंग और ड्रिंकिंग। अपने हाथ जो हैं अपने हाथ जो है खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा धोइए। वॉश हैंड्स विद सोप्स एंड वाटर बिफोर टचिंग योर फेस, आइज एंड माउथ एंड ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अपने हाथ को हमेशा सोप और वाटर से धोइए, अपना फेस और अपनी आइज़ और अपने माउथ को हमेशा धोइए जब आप टॉयलेट यूज़ करते हो। मैनी माइक्रोब्स सच एस वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस आर ट्रांसमिटेड बाय टचिंग द सर्फेस विद द हैंड्स एंड बिकम द पोटेंशियल कैरियर एंड हैंस बाय वॉशिंग हैंड्स वी कैन प्रिवेंट मैनी डिजीज़। देखिए आपको अभी कोरोना में भी ये बताया है कि वॉशिंग हैंड रेगुलरली कैन प्रिवेंट मैनी काइंड्स ऑफ डिजीज़ एंड देयर ट्रांसमिशन। फूड और वाटर का हाइजीन कैसे करना है? हमेशा जो है पोर्टेबल वाटर इज़ द ड्रिंकिंग वाटर। साफ़ पानी पीजिए हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो क्लीन लग रहा हो तो आप बॉईल करिए और फ़िल्टर करिए और तब कंज्यूम करिए, या फिर आप फ़िल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ईट ओनली फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड और कंज्यूम इट विद इन 4 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन। खाना बनने के बाद खाने को जो 4 घंटे के अंदर ही आप कंज्यूम करिए। कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐसे परचेज़ ना करिए जो कि कट हो या फिर ओपन में रखे हों बहुत लंबे समय तक। जो आर्टिकल्स हैं उनको हमेशा ढक के रखिए, जो फूड आर्टिकल्स हैं उनको हमेशा ढक के रखिए ताकि वो फ्लाइज़ के थ्रू कंटामिनेट ना हो सकें, ठीक है। एनवायरमेंटल सैनिटेशंस क्या है? यूज़ सैनिटरी लैट्रिन्स, अवॉइड ओपन एयर डिफेकेशन। हमेशा जो है साफ़ सुथरी लैट्रिन्स को ही यूज़ करिए। ओपन एयर में वॉशरूम्स, ओपन एयर में टॉयलेट्स नहीं यूज़ करना चाहिए। थ्रो वो वेस्ट इन डस्टबिन टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। जो वेस्ट है आप उनको डस्टबिन में, कवर डस्टबिन में फेंकिए ताकि फ्लाइज उसमें ना बैठ सके, ब्रीड ना कर सकें। क्लीन द ड्रेन्स रेगुलरली, नालियों को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। रेगुलरली चेक द प्लेसेस
वेयर वाटर इज़ कलेक्टेड एंड हैज़ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग। ऐसी जगह हमेशा चेक करते रहिए जहाँ पे मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग हो सकती है, यानी कि जहाँ पे पानी भरा हो। अगर ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करिए। ट्राई टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अ कंटेनर ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी कैप्ट एट अ क्लीन एंड द सेफ प्लेस। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्लीन और सेफ प्लेस पे रखिए। नेक्स्ट है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन्स बूस्ट इम्यूनिटी एंड दस हेल्प इन दी बॉडी टू फाइट डिजीज़। वैक्सीन आपने सुना होगा, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद फिर उनको वैक्सीनेशन होता है उनका। वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब होता है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना, ठीक है। तो ये इसमें क्या किया जाता है, जो वैक्सीन होती हैं इनमें वैक्सीनेशन के प्रोसेस में जो वीक माइक्रोब्स होते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, जिससे कि हमारी बॉडी में उन इन्फेक्शंस के प्रति एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। और भविष्य में अगर वो बीमारी फिर से हमारे पास आती है तो वो एंटीबॉडीज़ पहले ही बनी रहती हैं, तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इन वीक एट्यूनेटेड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिजीज़ ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये वीक होते हैं तो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज नहीं कर पाते हैं, पर ये इनकी वजह से हमारी बॉडी में उन डिजीज़ के प्रति एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। और जो मेडिसिन हैं, ये जो वीक एटेन्यूएटेड माइक्रोब्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे? वैक्सीन्स। तो अभी तक कौन कौन सी वैक्सीन्स के बारे में आपने सुना होगा? डिप्थेरिया है, पर्टुएसिस है, पोलियो है, टेटानस है, रेबीज़ है, मिजल्स हैं, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, एक्सेट्रा। अब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ यूजिंग मेडिसिन। इसमें आपको ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं। पहला तो आपको उन्होंने बताया कि हाइजीन मेंटेन करना है, एयर इन्वायरमेंटल है, पर्सनल हाइजीन है, इन्वायरमेंटल हाइजीन है, फूड रिलेटेड हाइजीन है। इसके बाद है वैक्सीन से आप अपनी बॉडी को इम्यूनाइज कर सकते हैं। हाउ यू गेट rid फ्रॉम दीज डिजीज़ेज, ये बताया गया आपको। फिर दूसरा है, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेज यूजिंग द मेडिसिन्स। इस मेडिसिन जो होती हैं इन माइक्रोब्स को की ग्रोथ को किल कर देती है या फिर इनकी ग्रोथ रेट को स्लो कर देती हैं। इनमें जो मेडिसिन होती हैं उनको क्लासीफाई किया गया है एंटीवायरल मेडिसिन में, एंटी फंगल मेडिसिन में, एंटी प्रोटोजोल्स में और एंटीबायोटिक्स में। अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स दे एक्ट अपॉन। जिस तरीके का इन्फेक्शन होता है उस तरीके की एंटी मेडिसिन जो है बॉडी में दी जाती है, बट दिस शुड बी एडवाइज बाय द डॉक्टर। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स विद कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। तो जिन पेशेंट्स को इस तरीके की डिजीज़ेज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है, उनको जो है आइसोलेट कर देना चाहिए अदर्स लोगों से, ताकि बाकी लोगों में उस तरीके की डिजीज़ेज़ ना फैलें। एजुकेशन एंड द अवेयरनेस, ये सबकी इम्पॉर्टेंट एक रोल है कि हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में, डिजीज़ के बारे में जागरूक करें। हम उनको बताएं कि ये डिजीज़ कैसे फैलती हैं, इनका तरीका क्या है फैलने का। पीपल शुड बी also be made aware of their responsibilities through control of communicable diseases। लोगों को उसके बारे में पता हो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं। ये हम सुनिश्चित करें कि हम साफ़ पानी पिएं, हेल्दी फूड खाएं और गार्बेज और वेस्ट का डिस्पोजल का प्रॉपर मैनेजमेंट करें। देन ओनली वी कैन गेट rid फ्रॉम दीज कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो एक बार इसके ऊपर की एक एक्टिविटी है वो देख लेते हैं। आई थिंक यस, हैव राउंड ऑफ योर स्कूल, फाइंड आउट द इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। आप अपने घर के अराउंड भी आप इन सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। सबसे पहले वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर होम, कि हम देखें हमारे यहाँ क्या सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था है, क्या नहीं है। इम्यूनिटी के बारे में आप लोग एक चार्ट बनाइए और चार्ट बना के देखिए कि किस तरीके से किस एज में बच्चों को वैक्सीन्स दी जाती हैं, ठीक है। अब यही सब क्वेश्चन बनेंगे इसमें कि हाउ यू फॉलो द फूड एंड वाटर हाइजीन कैसे आप मेंटेन करोगे। डिस्कस द लिस्ट विद योर फ्रेंड, हाउ यू विल इम्प्रूव द पर्सनल हाइजीन। तो दीज आर द सॉल्यूशंस दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव द फूड हाइजीन
how the environmental conditions we can improve so that we can get rid from these diseases. I hope you have understood the chapter. So till that time, just revise it and take care. Bye.